और बताती मैं तुम्हें भैया, और क्यों इतना मुस्कुराती हो। और बताती मैं तुम्हें भैया, क्यों इतना मुस्कुराती हो। छुपा क्या दिल में मेरे, हाँ भैया, छुपा क्या दिल में है मेरे, सही तुमको बताती हो। छुपा क्या दिल में। भैया आप जानना चाहते हैं हाँ, मैं जानना कि आज चाहता मैं हूँ। इतना खुश क्यों हूँ। हाँ, मैं जानना चाहता भैया हूँ बहन, बोलो। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं आप मुझसे नाराज न हो जाए। बहना, हाँ अगर भैया। नाराज वाली बात होती है तो नाराज होता हूँ, अगर नाराज वाली बात नहीं है तो नहीं नाराज होता हूँ। भैया हाँ, आप मुझे डांटेंगे तो नहीं। फिर वही बात कर रही, डांटने वाली बात होगी जरूर डांटूंगा। बोल, ठीक है क्या भैया, कहना चाहती है? मैं कहती हूँ अपने खुशी का कारण। बोलो। सुनिए भैया मैं क्या कहना चाहती हाँ, हूँ। बोलो बोलो। और यही आरज़ू है भैया, और यही आरज़ू है, और भैया हमारी यही आरज़ू है। यही आरज़ू है भैया हमारी, यही आरज़ू है भैया हमारी। राजेश के संग हो, राजेश के संग में कर दे सगाई। क्या कहा? हाँ भैया, राजेश के संग तेरी सगाई कर दूं? हाँ भैया, पागल हो गई है? क्योंकि तेरा दिमाग खराब हो गया? नहीं भैया, मैं राजेश से प्यार करने लगी हूँ और मैं बिना राजेश के नहीं रह पाऊंगी भैया। महिला, ये धर्म के विरुद्ध है। लोग, समाज, रिश्तेदार क्या कहेंगे? भैया संजय इतना धन दौलत वाला है और आज एक नौकर के साथ शादी कर दी। नहीं भैया, कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे बहना, जिसके रहने के लिए घर नहीं और खाने के लिए दाना नहीं, उसके साथ तेरी शादी कर दी। भैया आप कहते हैं उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, हाँ। उसके पास खाने के लिए दाना नहीं है, हाँ। लेकिन भैया वो गरीब जरूर है, लेकिन उसके पास बहुत बड़ा दिल है। दिल नहीं आजकल देखा जाता, आजकल धन दौलत देखा जाता। भैया उस धन दौलत का क्या मतलब जिस घर में धन दौलत भरी पड़ी हो और कोई खुशियां ना हो। भैया बहना, खुशी से बढ़ के कुछ नहीं होता है। वो तो मैं जानता हूँ, मगर मैं सोच रहा था किसी बहुत बड़े घर में करूंगा कि जहाँ 2-4 नौकर लगे हों, मेरी बहन फूले में सोए, इतना धन दूंगा उसे, मगर मेरा कहा मान जा बहना, नहीं मेरे दिल का अरमान टूट जाएगा। भैया आप कितना भी कोशिश करें, लेकिन मेरी ये जिद है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राजेश से, वरना शादी। और दिल का अरमान मेरे बहन सुंदरी, इन हाथों से तुझे खिलाया हूँ, इन हाथों से तुझे खिला करके सयानी किया हूँ। आज मेरे दिल का अरमान तोड़ रही बहन, आज ये हाथ अगर खिलाए है तो तुझ पे ये हाथ उठा सकता हूँ। और दिल के अरमान मेरे और मिला खाक मेरे
और उसके बिन भैया मैं और पल ना जियो। रहता हूँ, भूल जा राजेश को। ना भैया मैं राजेश को नहीं भूल पाऊंगी। नहीं भूल पाएगी, नहीं भूल पाऊंगी। और बड़ा नाम जग में और कमाई है। तो बड़ा नाम जग में और कमाई है बहना, और मेरे नाग कुल में लगाई है। तो मेरा भैया मैं शादी और उसी से करूं, और घोट दो चाहे थोर हमारा गला, और मान जाओ कहाँ मान जाओ कहाँ जाओ कहाँ मान जाओ कहाँ, भैया होगा इसी में मान जब भैया आप मुझे मानना चाहते हो ना। हाँ, आज तक कभी आपने मुझ पर एक छड़ी नहीं उठाई। नहीं, आज तक मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर एक छड़ी नहीं उठाई। यहाँ तक कि मेरी माँ मुझे इतना प्यार करती थी कि मरते मरते वो आपको ये कह के गए कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, अपने बेटे समझ के पलना। लेकिन आज आप मुझे ऐसे मार रहे हो जैसे लगता है मैं आपकी कोई आज तेरी आंखों में आंसू। बहन मत रो। अरे पगली, मुझे गुस्सा आ गया था और मैं हरदम तुझे खुश देखना चाहता हूँ। बहना, जब माँ मरी थी, माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा संजय, तो दुख उठा लेना, अपनी बहन को दुख नहीं देना। आवाज माँ की बातों का मैं उल्लंघन कर रहा हूँ। माँ के कलेजे में ठेस पहुंचेगी। इसलिए तो आप मुझे मारे। मार डालो मुझे भैया, मुझे नहीं रहना चाहिए। रो मत, मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, लेकिन राजेश के बिना नहीं रहोगी। पागल मत बन। राजेश की तो जीवित नहीं रहेगी संसार में, तो मेरे भी खुशी मुझे नहीं रहेगी। इसलिए तू बुला राजेश को, मैं उससे कुछ बातें करता हूँ। भैया, हाँ बुला बहन। मैं एक शर्त पे बुलाओगे राजेश इस को। शर्त में सबसे पहले आप मेरी कसम खाओ कि आप उसे डांटोगे नहीं। ये बात है, हाँ तेरी कसम, मैं उसे नहीं कुछ कहूँगा। ठीक है, बैठे, मैं बुला रही हूँ। राजेश जी, ओ राजेश जी, अरे राजेश जी। क्या बात है? बहुत तेजी से बुला रही हो। क्यों मैं बुलाऊं? क्या बात है, बोलो। मुझे आपसे एक बात कहना है। हमसे? हाँ कहो। आज आपको हमारे भैया बुला रहे हैं। हमें तुम्हारे भैया?
कोई काम? अब मुझे नहीं मालूम, आप ही जाके पूछ लीजिए। पहले तुम ये बताओ, अपने विषय में भैया से तुमने कुछ कही? देखिए आप भैया से पूछ लीजिए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। ठीक है, चलो चलो हम पूछते हैं। चलो मैं भैया से मिलाती हूँ। कहो सेठ जी, आपने हमको बुलवाए? हाँ राजेश बुलाया हूँ। झूठ मत बोलना, सच बोलना। तुम्हारे ऊपर मेरा एहसान है जो आप मेरे साथ किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। सच ये बोलो, तुम मेरी बहन सुंदरी से प्यार करते हो? अगर आप जान ही गए हैं तो आपसे हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये बात सच है। सच है? हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो बहन सुंदरी मुझसे सब कुछ बता दिया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। डरो मत, मगर एक बात जरूर याद रखना, इंसान को जिस पतरी में खाना चाहिए उसमें छेद नहीं करना चाहिए। समझ लेना चाहिए इस बात को। लेकिन हमारी मजबूरी थी सेठ जी। लेकिन सेठ जी, आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? बहुत जरूरी है, हमें कुछ पैसा दे दो, जो कि घर जाना है। मेरी माँ ने फोन किया कि बेटा जितनी जल्दी हो सके तू घर आ जा। न जाने क्या बात है। तो जा सकते हो। बहन सुंदरी, भैया राजेश कहते हैं कि मेरे घर से फोन आया है, इनकी माँ कुछ तबीयत खराब है। क्या? हाँ, कहते हैं मैं घर जाना चाहता हूँ, इसलिए जितना पैसा मांगे उतना इन्हें पैसे दे दो भैया, और कुछ कपड़े दे दो, कुछ थोड़ा बहुत गहना दे दो। मैं राजेश से 2-4 बातें करना चाहती हूँ। कर लो बात। ठीक है, करो। आप बैठिए। सुनिए राजेश, ये बताइए आप गांव जाना चाहती हैं? न जाने क्या बात है। मैंने कहा बेटा जितनी जल्दी हो सके तू घर आ जा। सुंदरी, घर तो जाना है। आप तो घर चले जाओगे,